हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उत्साह। और फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस क्लास 9th एनसीईआरटी। सो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। वो हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, दोनों आज हम कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा फर्स्ट पार्ट है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखो, जब भी आपको पता ना हो ना कि क्या करना है, देखो हमें यूनिवर्सल एक चीज़ तो पता ही है कि हमें कौन कौन से एंगल्स आते हैं कंस्ट्रक्ट करने। एक तो हमें आता है 90 का, एक आता है 60 का, एक आता है 120 का। वो तो सबको ही पता है, वो तो सब बहुत ही कॉमन एंगल्स है। तो और 45 का हमने सीख लिया था, 90 का हाफ 45। तो ना इन सब के हाफ करके भी आप लोग देख लो, एक बार कंस्ट्रक्शन सीख लो। 90 का हाफ 45, 60 का हाफ 30, इसका भी हाफ 15, इसका हाफ 22.5। 22.5 कितना होता है? 45 होता है ना? 15, 30। तो अब ये जो हमारी एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 11.1 का थर्ड क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट पार्ट है 30 का, दूसरे क्वेश्चन है उसका दूसरा पार्ट है 22.5 का, और तीसरे पार्ट में हमें 15 का एंगल पूछ रखा है। तो हम ये तीनों एंगल इस बार कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 30 करते हैं, 30 का। सो ये देखो, मैं करके दिखाता हूँ। इसमें तो हमें कोई वो नहीं लिखनी, स्टेप्स क्या है, बस कंस्ट्रक्शन दिखानी है। ये देखो, हमें पहले बस एक रे ले लेनी है ए बी, ठीक है, जैसे हम हर बार करते हैं। और अब हम अपना वही एक मान लेंगे, ऐसे बना लेंगे सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है। यहाँ पे रख के अब आपको मैं बता देता हूँ एक बार, ये वाला जो लगता है, अगर हम ऐसे यहाँ से ज्वाइन करें 60 का बन जाता है, ठीक है। इसके बाद वाला जो बनता है ये 120 का बनता है अगर हम ऐसे ज्वाइन कर लें। और इनका तो आपको 90 का तो पता ही है। तो हमें इस बार 60 का हाफ 30 बनाना है, ठीक है। 60 का हाफ 30, ठीक है। 30 डिग्री 60 की आर्क हमने लगा ली। सो दिस, अगर मैं इसे सी ले लूँ, एंगल सी ए बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब मुझे इसका हाफ बनाना है। सो वही करूँगा मैं जैसे पिछली बार किया था 45 के लिए। यहाँ से रख के ऐसे, इससे बस ऐसे कर देना, आर्क लगा दो। और इस बार 45 के लिए मतलब यहाँ पे लगाई थी हमने, जो 90 का यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा था इस सेमी सर्कुलर आर्क पे। इस बार 60 के लिए यहाँ पे होता है, तो इससे यहाँ पे खींच दो। ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे करना है। और इसके लिए ऐसे खींचा मैंने, ठीक है। अभी जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ बस वहाँ से एक वो लगा दो, दिस। सो दिस रिक्वायर्ड एंगल, इसे मैं डी मान लेता हूँ। एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए बी बाई 2 इज दैट 60 बाई 2 इज दैट 30 डिग्री। और यही हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। एंगल डी ए बी इज आर रिक्वायर्ड एंगल, दैट इज ऑफ 30 डिग्री। अब मैं आपको इसी में थर्ड पार्ट भी बता देता हूँ। थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें, 15 डिग्री का एंगल। 30 का आधा क्या होता है, 15 होता है। तो अब हमें इसका भी बाई सेक्टर बनाना है, ठीक है। वही यहाँ से यहाँ तक का खोल के लगाया था हमने, इसे थोड़ा सा और कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है, समझिए ना। यहाँ से बस इसको यहाँ से एक आर्क लगा लेनी है कहीं पे भी ऐसे। और फिर ये जहाँ पे इस सेमी सर्कुलर आर्क को, ये 30 वाला एडी जहाँ पे भी वो कर दी थी हमारे पास इंटरसेक्ट, वहाँ पे रखना है। मतलब यहाँ पे करी थी तो यहाँ पे मैं रखा और यहाँ से कर दिया, यहाँ पर रखकर इसको इससे इंटरसेक्ट कर दिया। और ये जो हमारा बना था पहले, तो मैंने आपको पहले बताया ऐसे बनाया था हमने, ऐसे ऐसे, ठीक है। सो दिस, ये जो एंगल ये बनेगा, ये हमारा 15 डिग्री का होगा। थोड़ा सा मैं टेढ़ा हो गया यहाँ से, कोई नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अब जो एंगल ई ए बी है, वो एंगल डी ए बी का हाफ है, डेट इज़ वो 30/2 है, डेट इज़ 15 डिग्री का है, 15 डिग्री का है हमारा ये वाला एंगल ई ए बी। तो मैंने इसमें दो पार्ट बना दिए इसी क्वेश्चन में। तो ठीक है, अब हम अपना 22.5 वाला बनाते हैं। इसके नीचे करते हैं, ठीक है। ये भी बना ली मैंने, साथ साथ आप भी मेरे साथ बनाते रहिए, तब पता चल जाएगा और अच्छे से
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो 22.5 किसका होता है? देखो जो भी हमें एंगल दिया जाए ना उसका, जैसे हमें फर्स्ट ऑर्डर 30 दिया था 30 डिग्री, तो उसका डबल कर लो 60 का हो जाएगा। मतलब 60 का एंगल पता है हमें, तो 60 का हाफ करना है 30। जैसे 22.5, अब कुछ लोग सोचेंगे यार हमें कैसे पता चलेगा 45 डिग्री है या हाफ। 22.5 का मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्या आएगा 45। ओ अब कोई कहेंगे 45 कैसे बनाना है, तो 45 का ट्वाइस कर दो, कितना आएगा 90। ऐसे करते हैं, ऐसे पता चल जाएगा आपको कि किसका बाइसेक्ट करना है हमें। ठीक है, ये हमारा बन गया यहाँ से 90 डिग्री का। और अब हमें इसका आधा करना है, मतलब देखो आपकी 45 की फिर से प्रैक्टिस होगी एक बार। इसको तो बिल्कुल ही खींच लो यहाँ तक। और यहाँ पे रखे हमें, यहाँ पे रखना है, देखो जहाँ पे ये सेमी सर्कुलर आर्क पे इंटरसेक्ट हो रहा है हमारा 90 डिग्री वाली रे। अब इससे लगा दो ऐसे, ठीक है। ये जो एंगल आएगा हमारे पास, मान लो ये था हमारे पास m, ठीक है, ये है n। सो n ए बी इज एम ए बी का आधा, दैट इज़ 90 का आधा, दैट इज़ 45 डिग्री। एन ए बी जो है ना 45 डिग्री आ गया है हमारे पास। अब बट हमें तो 45 का हाफ चाहिए, तो वही करेंगे हम। ये देखो यहाँ से मैंने यहाँ तक पहले ही इस आर्क को और प्रोड्यूस कर रखा था, कर रखा है। अब हम कहाँ पे, ए एन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है सेमी सर्कुलर आर्क को, यहाँ पे इस पॉइंट पे कर रही है ना, तो यहाँ पे रखो और लगा दो, आर्क खींच दो बस। अब इसको कर लो, सो एन ए बी, इसे हम नाम दे देते हैं ओ, ओ ए बी। एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एन ए बी बाई टू इज इक्वल्स टू 45 बाई टू, दैट इज 22.5 और 22.5। लो ये भी बन गया आपका। सो हमने, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, पहला का है इसने 75 डिग्री का हमें करना है, तो 75 डिग्री। अब ये थोड़े का क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें आपको डबल या आधा करके नहीं करना, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ए बी ले लिया, ये एंगल हमारा है 90 का पहले बनाना है। देखो 75 किसके बीच में आता है, 75 अगर हम यहाँ पे देखें, ये तो हमारी 60 वाली है, ये 90 वाली है, तो 75 इसके बीच में ही आएगा ना। तो बस वहीं से दिमाग लगा लो कि ये इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। और मैं आपको इसी वाले पे बना के बता देता हूँ। हमने 60 का आता है, हमें बना 60 का बना दिया था हमने, 90 का ही बना दिया था। अब 60 वाला का यहाँ पे इस सेमी सर्कुलर आर्क पे वो हो रहा है ना, इसको इसके बराबर ले लो। इस यहाँ पे हो रहा है ना इंटरसेक्ट, तो यहाँ से हम एक आर्क ऐसे खींच देंगे। और 90 का यहाँ पे हो रहा था, तो हम 90 के लिए ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने रख के इस ऐसे बनाई थी आर्क, और यहाँ पे रख कर हम ऐसे बना देंगे आर्क। ये जो होएगा ना, दिस विल बी 75 डिग्री। चाहे तो आप प्रोडक्ट रख के मेजरमेंट भी कर सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। सो इसे हम पी, एंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। ये किसी का बाइसेक्टर भी किया नहीं किया हमने, 90 और 60 के बीच में किया है हमने ये। सो प्रोजेक्टर रख के दिखाते हैं। सो ठीक है, ठीक है।
ज़्यादा वेरिएशन नहीं है बट थोड़ी सी वेरिएशन है। ये क्योंकि मेरी पेंसिल थोड़ी मोटी हो गई है, ये देखो यहाँ से आर्क, बट ये देखो 75 के बिल्कुल पास में है। मेरे से थोड़ी सी गलती हुई है बट आपकी गलती नहीं होगी। बिल्कुल शार्प पेंसिल रखना आप। देखो मेरा यहाँ थोड़ा सा हो रहा है चेंज, मिसकंसेप्शन ना बैठे, मैं आपको एक बार फिर से बना के दिखाता हूँ। सो मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ। मुझे भी समझ नहीं आया वेरिएशन क्यों आया। नहीं, तो मैंने अपनी पेंसिल को अब शार्प कर लिया है, ठीक है। बिल्कुल टिप टू टिप बहुत फ़र्क पड़ जाता है। टिप थोड़ा सा अलग हुआ इधर उधर। हमें बिल्कुल बच के चलना है क्योंकि जो टीचर होगा चेक करेगा पेपर, क्या पता वो अपने साथ प्रोजेक्टर लेके चेक करे, वो कांटा मार देगा कि थोड़ी सी भी वेरिएशन है। बिल्कुल शार्प, ऐसी ऐसी टिप वाली पेंसिल रखना, बिल्कुल शार्प। देखो मैंने अभी भी शार्प कर ली है, इसकी टिप बिल्कुल शार्प। इस पर मुझे उम्मीद है कि सही बन जाएगा। सो इसका ये और यहाँ से ये रखना है ना, और इसे बाइसेक्ट कर देना है। अब ये जो है इसे ये एंगल अब हम मेजर करके देखते हैं क्या है। बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए बिल्कुल 75 पे आ रहा है परफेक्टली, एकदम 75 पे आ रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे 75 को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है हमें। अब हम कहते हैं 105 का। देखो 105 कहाँ आ रहा है, अगर मैं इसे यहीं प्रोजेक्ट को रख के दिखाऊँ, 120 वाला हमारा ये वाला बनेगा 120, है ना। 120 ये है, 90 ये है। 105 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना, ये वाला जो है इस पे आ रहा है ना, इस पे 105, 105 ये आ रहा है ना हमारे पास, 105 है ना, दिस इज कमिंग 105 ये है। तो ये 90 और 120 के बीच में, जैसे हमने यहाँ पे किया ना 75 का जैसे कंस्ट्रक्ट, 90 और 60 के बीच में, ऐसे 90 और 120 में जब हम करेंगे तो 105 आ जाएगा डिग्री। करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे 120 का ये था आर्क, मैंने इससे वही किया कर दिया, और यहाँ 90 से ये। अब देखना ये जो बना है ना, ये आपका इस पे 105 पे, it would be on 105, so this is 105, this is 105 या यस यस। अब देखो दिखाता हूँ, ये देखो हम्म हम्म ये लाइन पे आ गया, बिल्कुल आ गया, ये देखो बिल्कुल 105 पे जा रहा है बिल्कुल। सो हमारा 105 का भी बन गया 105 डिग्री। अब हम करते हैं अपना 135। 135 अब आप समझ सकते हो, जब हम 45 को बनाते हैं तो किसके बीच में आते हैं, 90 और 180 वाले के बीच में, है ना। 90 और 180 के बीच में से हम करते हैं ना, जब भी हम 45 को बनाते हैं 90 का कर देते हैं यहाँ से, और ऐसे ओह यहाँ से ये देखो 180 वाला लेते हैं ना हम, मतलब 0 डिग्री से एक खींचते हैं। 60 का तो ये है, ये तो 0 डिग्री का ही है, और ये जो है 90 का है। 90 और 0 के बीच में 45 का बन जाता है। ऐसे ही 90 और 180 के बीच में, 180 मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइन थोड़ी इधर भी एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ी सी ऊपर, कोई नहीं चलो ठीक है। ये जो 90 का बना ना हमारा ये, और 180, 180 वाली इससे हम काटेंगे। अब जैसे हम यहाँ से रख के ऐसे लगाते हैं ना, अब यहाँ पे रख के लगाएंगे हम 135 के लिए, ठीक है। और जब ये हम ज्वाइन कर दिया है हमने,
थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक लाइन चढ़ाई है, बिल्कुल थोड़ा सा माइनर डिफरेंस, ठीक है। 130 एंड 135, देखो बिल्कुल 1 पॉइंट का डिफरेंस है, 1 पॉइंट का डिफरेंस 135 आ रहा है। मुझे थोड़ा सा हिला के ये देखो, अब परफेक्ट आ रहा है थोड़ा सा, मतलब आपका ये भी बन गया 135 का भी। सो फ्रेंड्स, हमने ये 2 क्वेश्चन भी इस बार डिस्कस करिए, 3rd एंड 4th क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो अपने भाई बहन और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे। हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद, जय भारत।